4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं कि बात आपको ऐसा लगेगा कि बहुत छोटी सी चूक है, लेकिन ये चूक अगर सेलिब्रिटी के साथ है तो आपके सामने आ जाती है। लेकिन लाखों करोड़ों वोटर्स जिनका नाम काट दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है और वो आम आदमी हैं, उनके बारे में आपके पास कोई खबर नहीं होगी। आप देखें दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि अब तो ये बॉलीवुड में भी काफ़ी आते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रकाश राज हैं जिनका वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें लिखते हैं अखबार, एक पत्रकार के साउथ के विलेन और मोदी सत्ता के विरोधी। ये जंतर मंतर पर भी आते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं। मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं या स्टेट सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में ये आदमी अपनी बात को बताता है। अमिताभ बच्चन चुप है, शाहरुख खान, सलमान खान डर की वजह से चुप हो सकते हैं, लेकिन ये आदमी आवाज़ उठाता है। और इसने क्या बात कही है? हुआ यह है कि ये जो प्रकाश राज हैं, जिनकी तस्वीर लगी हुई है मेरी स्क्रीन पर, इनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। मोदी के साथ ही चुनाव आयोग ने इन्हें शिफ्टेड बता दिया गया है। बेंगलुरु के करीब 50% वोटरों को SIR प्रक्रिया में डिलीट कर दिया गया। बेंगलुरु के करीब 50% वोटरों को। मैं खाली प्रकाश राज की बात तो करने ही नहीं आया हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, हो सकता कुछ छोटा मोटा एक त्रुटि हो, लेकिन बात है कि 50% बेंगलुरु के आसपास आपने लोगों के वोटर को SIR प्रक्रिया में डिलीट ही कर दिया। मोदी सत्ता के इस जोक को खुद बता रहे हैं प्रकाश राज। आप छोटा सा वीडियो ये देखें। Dear friends, साथियों, I want to share a joke with you. I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted from Bangalore constituency after SIR. Nice joke, no? I was born in this constituency. I lived in this constituency. I had my schooling, college, theatre. And for your kind information, I was an MP candidate of this constituency too. Well, the joke is nice. Game on. Let me see what is the process I have to go through. क्या कागज दिखाना पड़ेगा to get back my voter ID. Well, game on. But one little word. My friend, you can use your powers to deny few of the citizens the right to vote who may not elect you. But can you stop us, my dear friend, from our power of bringing you down? Just asking. Bye. ये वीडियो आपने देख लिया है दोस्तों। इसमें प्रकाश राज ने अंग्रेजी में भी हिंदी में भी दोनों में बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। यह है द एपिक इज पार्ट ऑफ द ASDDO लिस्ट। प्रकाश राज नीचे बेंगलुरु सेंट्रल शांति नगर परमानेंटली शिफ्टेड। घर इनका वहाँ, जैसा कि ये बता रहे हैं, मौजूद ये वहाँ पर हैं, लेकिन चूंकि मालूम है कि कौन है क्या है। अब ये वीडियो भी आपने देख लिया है, प्रकाश राज की बात भी सुन ली है। बात यह है कि इस पूरी साउथ की पट्टी पर कर्नाटक को छोड़कर ये कहीं सरकार नहीं बना पाए। आंध्र प्रदेश में इनका कोई वजूद नहीं, तमिलनाडु में इनका कोई वजूद नहीं, तेलंगाना में इनका कोई बड़ा वजूद नहीं, अभी सरकार में नहीं आए। मतलब मैं आपको पूरी पट्टी की बात अगर करूंगा तो वहाँ पर इनका कोई वजूद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि केरल के अंदर RSS ने अपनी जड़ों को मजबूत किया है, बड़ा काम चल रहा है। वहाँ पर जो हिंदुइज्म को मानने वाला हिंदू है वो इतना शानदार पढ़ा लिखा आदमी है कि वहाँ का एक सांसद, मैं आपको अपने वीडियो में 12 बता चुका, आप सुनकर बोर मत होइएगा, वो हमारी पट्टी को बेसिकली गोबर पट्टी बता गया था। क्योंकि वजह यह है कि यहाँ पर जो सोचने का नज़रिया है ना हमारी पट्टी में, महाराष्ट्र से लेके आप आ जाइए, राजस्थान आ जाइए, मध्य प्रदेश आ जाइए, दिल्ली हरियाणा क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश आ जाइए, पंजाब इधर करते हुए इधर आप बिहार, उड़ीसा और अब भी बंगाल भी, ये पूरी पट्टी के अंदर एक इनका ऐसा हिंदुत्व का ऐसा तड़का लगाया है कि पता ये चला कि इन लोगों ने मंदिर को और चुनाव को एक साथ मान लिया।
तकलीफ इसी बात की है कि यहाँ का बंदा, हिंदी पट्टी का बंदा अगर ये सोच करके चुनाव देता भाई मोदी जी ने ये काम किया है, भाई योगी आदित्यनाथ ने ये काम किया है, भाई शिवराज ने इतने अच्छे काम किए, तो समझ में बात आती। लेकिन वोट ही दरअसल इसलिए दिया जाता कि मुल्लों के पेश टाइट कर रही है सरकार। अब जब साउथ के अंदर इन लोगों ने देखा कि हमारी कोई दाल गलेगी नहीं, हम जीत नहीं पाएंगे, तो बंगाल में SIR का क्या रिजल्ट निकला आप जानते हैं। बिहार में ये अपने दम पर आ ही नहीं पाए थे, वहाँ पर कितने लोगों को काटा है घुसपैठियों के नाम से, और घुसपैठी कितने निकले, 390, 290 बस। उड़ीसा इन्होंने पलट कर रख दिया है, उत्तर प्रदेश में ये काबिज हो गए, मतलब पूरी हिंदी पट्टी में। अब आप देखें महाराष्ट्र में भी ऐसे ही होता था, शिवसेना के साथ आते थे। तो हिंदुत्व की धारा चलाते हुए इन लोगों ने यहाँ तो काबिज हो गए, लेकिन साउथ में नहीं हो पा रहे। तो क्या करें, अब चुनाव आयोग का सहारा लिया गया है। प्रकाश राज जैसे व्यक्ति का जब नाम काट दिया गया है, तो वहाँ जो असम के अंदर SIR हुआ था, SIR नहीं हुआ, वहाँ NRC के मद्देनज़र कुछ हुआ था, तो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर एक राष्ट्रपति के परिवार के बंदों का नाम काट दिया गया। तो ये एक्चुअली इन्होंने एक तरीका अपनाया है कि जहाँ पर जीत ना पाओ, जैसे बंगाल है, इनके लिए जीतना मुश्किल ही था, तो वहाँ काम क्या हुआ है आप जानते हैं। आरोप लगा रही है ममता बनर्जी की पार्टी और उसके बहुत सारे लोग वहाँ अदालतों के अंदर मौजूद हैं कि साहब इन लोगों ने वो एरियाज़ काट दिए हैं कि जहाँ एक सीट के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा था कि वहाँ पर 95% मुस्लिम है, 95% मुस्लिम है, 5% उसके अंदर गैर मुस्लिम है। वहाँ पर 100% वोट मिल गया बीजेपी को, 90% वोट मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान वोट नहीं देता, लेकिन ज़ाहिरन मुस्लिम वोट नहीं देता। ममता बनर्जी को देगा, अखिलेश यादव को देगा, गैर मतलब भाजपा को देगा। इन्होंने ये तरीके अपनाए। अब प्रकाश राज कह रहे हैं इन्होंने तो अपनी आवाज़ उठा ली, इनको सज़ा क्या मिल रही है। ये बातें अमिताभ बच्चन जब यूपी की सरकार थी तो अपनी आकर के गुजरात कुछ दिन गुजारो, गुजरात में उत्तर प्रदेश का एम्बेसडर बन रहा था, उसकी बीवी बन जाती थी, जो गुजरात का उसकी वाइफ जो है वो उत्तर प्रदेश में राज्य, ये पता नहीं समाजवादी वाली पार्टी वाले क्या होता है इनको। अमिताभ बच्चन में ठाकुर अमर सिंह के टाइम से वो जुड़ा हुआ है, उसकी बीवी को भेज देते हैं। वो महिला लड़ने के अलावा कोई काम नहीं करती है, उससे सीधी सीधी बात करो, रिपोर्टर को टेढ़े जवाब देती है। मुझे तो अमिताभ बच्चन पे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा तरस आता है कि अमिताभ बच्चन उसके साथ सर्वाइव कैसे करते होंगे। उस महिला का पूरा बारहा देखा, राज्यसभा के अंदर भी उसका स्टाइल देखा गया है। इतनी शानदार अदाकार थी कि गुलजार साहब उसके बारे में ये कहते थे कि जब सारी एक्ट्रेस की रेंज ख़त्म हो जाती है, वहाँ से जया बच्चन यानी कि जया भादुड़ी की रेंज शुरू होती है। इसकी फिल्म देखो आप, मिली, अभिमान, क्या शानदार फिल्म है। लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में देखो उसका रोल, बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। तो अमिताभ बच्चन ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, चूँकि वो जंतर मंतर को सपोर्ट ही नहीं करता है। महानायक बने हुए हैं वो, लेकिन कभी देश के इशू में बोलेंगे नहीं। यूपीए की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में पेट्रोल जब महंगा हो जाता था, जूही चावला भी, अमिताभ बच्चन भी और ये सारे जितने भी स्टार कहे जाते हैं, ये स्टार बन जाते थे, आकर बताते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा मोदी सरकार आ चुकी है। इनके दो शब्द मुंह से निकले हैं, कभी मुंह से कहा है, निकलेंगे नहीं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इतनी ज़्यादा सवाल करने वालों को बंद कर दिया जा रहा है। ये सवाल ही तो कर रहा था प्रकाश राज जंतर मंतर पे, और भी देश के जो बड़े बड़े पॉलिसीज़ जो बीजेपी की तरफ से सही नहीं होती थी, उनकी आवाज़ उठा दिया करता था ये आदमी। तो बोलने लगे इसके बारे में भी, इसका वोट भी काट दिया। तो यानी कि जो आपसे सवाल करेगा उससे उसकी आप पूरी जो है ना बायोग्राफी टटोलेंगे, और हद ये है कि इनका वोट का अधिकार भी छीन लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ के हुआ है, इसके अंदर कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, लेकिन ये एक आदमी का जिक्र थोड़ी है, लाखों लोगों का वोट काट दिए आपने। इसी तरीके से आप बिहार का चुनाव जीत गए, ऐसा आरोप आपके ऊपर लगता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।